हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, तो इसको हम अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ जो क्वेश्चंस जो है उसको उसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ समझाना चाहता हूँ। आप उसको पहले देखो, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने अगर आपको कुछ पैसे दिए, कुछ पैसे यहाँ पर आपको दिए, मनी। वो पैसा कितना है मुझे नहीं पता, वो पैसा आप मुझे बताओगे कि मैंने आपको कितने रुपए दिए। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ पैसे दिए, मुझे वो पता नहीं कितना दिए। मतलब मैंने आपको कुछ पैसे दिए, आप उस पैसों में से क्या किए। पहले जो है ₹20 का, ध्यान से सुनो। मैंने आपको कुछ पैसे दिए, ठीक है। उस पैसे में से आपने ₹20 जो है, ₹20 का आपने पेंसिल खरीदा। क्या खरीदा? पेंसिल खरीदा, ठीक है। और क्या खरीदा आपने? और ₹10 का आपने रबर खरीदा, ठीक है। और एक मान लेते हैं, सपोज रुपीस, और जो रुपीस यहाँ पर सपोज 30 है, ₹30 का आपने एक कॉपी खरीदा, ठीक है। मैं और एक बार बोल देता हूँ, मैंने आपको कुछ रुपए दिए, ठीक है। वो मनी कितना है पता नहीं, आप मुझे वो बताओगे यहाँ पर मैंने आपको कितने रुपए दिए होंगे, ठीक है। बट वो जो पैसा मैंने आपको जो दिया, उस पैसे में से आपने ₹20 का पेंसिल खरीदा, ₹10 का रबर खरीदा और ₹30 का एक कॉपी खरीदा, ठीक है। अब आपके पास इतना चीज़ खरीदने के बाद मैंने जो आपको पैसे दिए थे, उन पैसों से आपने ये तीनों चीज़ खरीदे। ₹20 का पेंसिल, ₹10 का रबर, ₹30 का कॉपी, ठीक है। अब आपके पास कितना रुपये बचा? अब आपके पास बचा होगा सपोज ₹5 बचा आपके पास। कितना रुपये बचा? तो मैंने जो आपको कुछ पैसे जो दिए थे, आपने ये तीन सामान खरीद कर लाया और आपके पास ₹5 बचे। तो बताओ बच्चों, मैंने आपको कितने रुपए दिए होंगे? टोटल मनी जो है वो कितना दिया होगा आपको मैंने? तो अब क्या करोगे? जितने यहाँ पर पैसा, पहले क्या, ₹20 का आपने क्या खरीदा? पेंसिल खरीदा। ₹10 का क्या खरीदा? रबर खरीदा। ₹30 का आपने कॉपी खरीदा। और जो ₹5 जो बचा वो क्या होगा? यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो टोटल मैंने आपको इतने रुपए दिए होंगे, कितना होगा? ये होगा 5, ये हो गया, यहाँ पर है 3, ये 4, 3 + 1 4, 4 + 2 6। तो मैंने आपको ₹65 दिए होंगे। तो टोटल मनी जो है वो कितना मैंने आपको दिया होगा? ₹65 दिया होगा। तभी ना आपसे मैंने आपको ₹65 दिया, आपने ₹20 का पेंसिल खरीदा, ₹10 का रबर खरीदा और ₹30 का कॉपी खरीदा। और जो पैसा बच, कितना पैसा बच गया? ₹5 आपके पास बच गया। तो मैंने आपको कितने रुपए दिए होंगे? ₹65 दिए होंगे। तो 65 जो टोटल मनी जो आया वो कैसे आया ना? जितने आपने एक्सपेंसेस किए, मतलब पेंसिल पे ₹20 एक्सपेंस किए, जो क्वेश्चन जो उसके बाद यहाँ पर ₹10 एक्सपेंस किया रबर पे, ₹30 किए कॉपी पे, और आपके पास इतना रुपये बचा। मैं कहने का मतलब, जो टोटल मनी जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? जितना आपने एक्सपेंस किया, जितना आपने स्पेंडिंग किया, जितना आपने खर्चा किया, प्लस प्लस क्या करना है? जितना पैसा आपके पास बच गया। तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि 65 जो टोटल मनी है वो क्या है? ये सबको प्लस करके मिला, 20 को प्लस 10 को प्लस 30 को और प्लस 5 को। मतलब इतना से इतना पार्ट ये आपका क्या हो गया? एक्सपेंसेस, मतलब इतना आपने खर्च किया। ये क्या है? इतना पैसा आपके पास बचा। ये जो 5 है ये लेफ्ट पार्ट है, मतलब लेफ्ट, मतलब इतना पैसा आपके पास बचा। मतलब आपके पास जितना पैसा बचा प्लस जितना आपने खर्चा किया, इन दोनों को मिला दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा? टोटल एक्सपेंसेस निकल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे निकला टोटल एक्सपेंसेस? टोटल सॉरी, मतलब टोटल मनी। टोटल मनी कैसे निकला? आपका एक्सपेंसेस कितना था? 20 + 30 + 10। मतलब आपको मैं अगर एक्सपेंसेस पूछूं तो बोलोगे सर 30 + 20 + 10, मतलब ₹60 आपने क्या किया? एक्सपेंस किया। उसके साथ आपके पास ₹5 बचा। तो जब मैं टोटल मनी पूछूंगा तो आपने जितना खर्च किया पैसा, जितना पैसा आपने खर्च किया प्लस जितना पैसा आपके पास अभी बचा है, इन सबको अगर, इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे, मतलब जो स्पेंडिंग पार्ट और जो आपके पास जो बचा है ₹5, इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल मनी निकल जाएगा। मतलब टोटल मैंने आपको ₹65 दिए होंगे। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, देखो, रोहित डोनेट 1/5 ऑफ हिज मंथली इनकम टू द एनजीओ। ध्यान से समझो बच्चों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए? अब हम क्वेश्चन की तरफ करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो गिवन है वो गिवन है कि रोहित का हमको सैलरी निकालना है। यहाँ पर गिवन है कि रोहित डोनेट 1/5 ऑफ हिज मंथली इनकम टू a नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड and spend 1/4 of his salary on food, 1/3 on the rent and 1/15 on the other expenses। मैं पहले आपको डायग्राम वे में आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको डिटेल
सोल्यूशन आपको दूंगा स्टेटमेंट विद स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो पहले हम इसका डायग्राम वे में इसको समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है हमको। तो रोहित का मंथली सैलरी हमको पता नहीं, मान लो उसका मंथली सैलरी है एक्स मंथली। रोहित का जो मंथली सैलरी जो है वो मान लो एक्स है, मैं यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ। ये है रोहित का मंथली सैलरी, ध्यान से सुनो, ये है रोहित का मंथली सैलरी। मंथली जो सैलरी है उसका ₹100 उसका मंथली सैलरी है। उसने क्या किया, उसमें 1/5 उसका सैलरी जो था उसका 1/5 पैसा उसने कहाँ खर्च किया, एनजीओ में दे दिया। तो उसका सैलरी था एक्स, उसका 1/5 मतलब क्या, उसको इंटू करेंगे 1/5 इंटू एक्स, 1/5 इंटू एक्स। समझ में नहीं आ रही? अच्छा, ये समझ में नहीं, इंटू क्यों हुआ पता है आपको? सपोज आपका सैलरी है ₹200, इसमें से आपने 1/2 खर्चा किया, इसमें से सपोज आपने 1/2 पैसा खर्चा किया कहाँ पे, एनजीओ में। तो कितना पैसा आपने खर्चा किया होगा, ₹100। तो ₹100 निकला कैसे ना, आपने क्या किया, 200 को इंटू किया किसके साथ, 1/2 के साथ, तब ना वैल्यू निकला। मतलब ये है 1/2 है क्या, पार्ट, मतलब 200 का हिस्सा, 200 का 1/2 हिस्सा आपने क्या किया, एनजीओ को दिया। तो 200 का 1/2 हिस्सा कैसे निकलता है ना, 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो कितना निकला, ₹100। इसका मतलब ₹100 आपने एनजीओ में दिया। उसी तरह बच्चों यहाँ पर जो होगा, आप उसका सैलरी, रोहित का सैलरी है एक्स, उसने 1/5 जो 1/5 पार्ट इसका मतलब उसका सैलरी का 1/5 पार्ट उसने कहाँ पर दिया, एनजीओ को दिया। यहाँ मैं लिख देता हूँ एनजीओ। तो कितना पार्ट दिया होगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये जो निकलेगा यहाँ पर साइड में, मतलब x/5 जो निकला, ये बच्चों क्या निकला, अमाउंट निकला, मतलब पैसा। ये है 1/5 हिस्सा, उसका सैलरी था x, उसका 1/5 हिस्सा मतलब कितना पैसा, ये है पैसा, मनी, ये है अमाउंट, ये है मनी, x/5 है मनी। जैसे यहाँ पर 1/2 क्या था, 200 का पार्ट था, तो ₹100 जो निकला वो क्या था, अमाउंट है। ₹200 का हाफ कितना होता है, ₹200 का हाफ होता है ₹100। उसी तरह ₹100 का 1/5 कितना होगा, x/5। तो जो 105 पैसा है वो जो है एनजीओ को। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, अब क्या किया, वो अपने वो जो एक सैलरी जो उसका था वही सैलरी में उसने क्या किया, फिर क्या किया उसने वो मनी पहले तो एनजीओ को दिया 1/5, तो उसका सैलरी का एनजीओ को दिया। फिर उसने फूड पे एक्सपेंस किया, कितना, 1/4 एक्सपेंस किया फूड पे। मतलब उसका सैलरी जो था एक, उसी सैलरी में से 1/4 उसने एक्सपेंस किया फूड पे। तो कितना एक्सपेंस किया, अमाउंट कितना होगा, 1/4 इंटू एक्स। तो बच्चों कितना आंसर निकला, x/4। ये किस पे खर्चा किया उसने, फूड पे। देखो मैं नीचे लिख देता हूँ फूड पे, उसने फूड पे खर्चा किया। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर उसी सैलरी का जो सैलरी उसका एक्स जो है उसमें से फिर क्या किया उसने रेंट पे खर्चा किया। कितना खर्चा किया रेंट पे, यहाँ पर लिखा है 1/3। तो 1/3 इसका अमाउंट 1/3 मतलब कितना, उसका सैलरी का 1/3 हिस्सा उसने रेंट पे खर्चा किया। तो 1/3 इंटू एक्स, तो इसका कितना वैल्यू निकलेगा, x/3। तो x/3 निकला वो क्या निकला, अमाउंट निकला, पैसा। तो उसने x/3 पैसा कहाँ खर्चा किया, रेंट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेंट पे खर्चा किया। अब लास्ट में बचा और लास्ट पार्ट आपके क्वेश्चन में दिया है, वो उसकी उसी सैलरी जो उसका जो सैलरी है एक्स, उसी का 1/15 हिस्सा उसने कहाँ किया, अदर एक्सपेंसेस। तो 1/15 हिस्सा मतलब कितना, वैल्यू कैसे निकलेगा, मतलब अमाउंट पैसा कैसे निकलेगा, 1/15 इंटू एक्स। तो ये निकला कितना, x/15। तो x/15 है वो क्या हुआ, अदर एक्सपेंसेस। तो समझ में आ गया, ये क्या है, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। तो ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन मैंने आपको कराया यहाँ पर। तो यहाँ पर और एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। एक से उसका मान लो उसका एक से सैलरी, मंथली सैलरी, एक्स जो मंथली उसका सैलरी है उसका 1/5 हिस्सा उसने यूज किया किस पे, एनजीओ पे। तो कितना है अमाउंट हुआ, x/5। फिर अपना सैलरी जो एक्स था उसका 1/4 हिस्सा यूज किया किस पे, फूड पे। तो अमाउंट कितना हुआ, x/4। फिर उसी सैलरी एक्स उसका जो सैलरी था उसी सैलरी से वो क्या किया, 1/3 हिस्सा उसका यूज किया किस पे, रेंट पे। तो 1/3 हिस्सा मतलब कितना पैसा हुआ, अमाउंट। तो 1/3 इंटू एक्स कर देंगे तो x/3। उसी तरह इसका अदर एक्सपेंसेस निकला x/15। तो ये जो पैसा है इसने सब बच्चों खर्च किया, मतलब अपना सैलरी का x/5 एनजीओ पे, x/4 फूड पे, x/3 रेंट पे, और x/15 किस पे, अदर एक्सपेंसेस पे। तो इतना उसका खर्चा हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये जो जितना उसका खर्चा हुआ सबको हम क्या कर देंगे, उसका हम हमें क्या करना है, टोटल उसका मंथली सैलरी हमको निकालना है। तो बच्चों टोटल उसका मंथली सैलरी हमने कितना कंसिडर किया है, x कंसिडर किया है। तो उसका जो मंथली सैलरी जो है, अच्छा इतना तो खर्चा किया। अब क्या बचा, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि इतना खर्चा करने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा लेफ्ट। उसके बाद लेफ्ट कितना पैसा बचा, 9000। उसके पास 9000 रुपीज बचा। तो देखो जैसे ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप के एक कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो देखो उसका टोटल सैलरी था एक्स, मुझे एक सैलरी में से कहाँ कहाँ उसने खर्चा किया, x/5 एनजीओ पे, फिर x/4 फूड पे, फिर प्लस x/3 किस पे, रेंट पे, प्लस अदर एक्सपेंसेस कितना है, x/15।
ठीक है, तो ये हुआ बच्चों उसका टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस ये हुआ। अब हम यहाँ पर प्लस कर देंगे 9000 जो उसका पैसा बचा है। तो मुझे बताओ, तो जब मैंने कितना, ये है उसका एक्सपेंडिचर, मतलब इतना उसने पैसा खर्च किया, ठीक है, प्लस कर देंगे जितना जितना उसके पास पैसा बचा, कितना पैसा बचा, इतना खर्च करने के बाद एनजीओ पे, फूड पे, रेंट पे, अदर एक्सपेंस, इतना सब खर्चा करने के बाद उसके पास कितना रुपया बचा, 9000। तो जितना उसने खर्च किया प्लस जितना उसके पास पैसा बचा, इन दोनों पार्ट को प्लस कर देंगे, तो बच्चों क्या मिल जाएगा हमको, उसका टोटल सैलरी मिल जाएगा। यहाँ जैसे हमने यहाँ पर किया था, आपने पेंसिल पे 20 रुपये खर्च किया, 10 रुपये रबर पे खर्च किया, 30 रुपये कॉपी पे खर्च किया, और आपके पास इतना रुपया बचा। तो जितना आपने खर्च किया 20 30 प्लस 30, 20 प्लस 10 प्लस 30, इतना आपने खर्च किया, फिर आपने प्लस किसको किया है, लेफ्ट, मतलब जो पैसा उसके पास बच गया, इतना खर्च करने के बाद 5 रुपया बचा, तो इन दोनों को प्लस करना, ये दोनों पार्ट को, मतलब ये वाला पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, मतलब एक्सपेंडिचर पार्ट, ये लेफ्ट पार्ट जो पैसा बच गया, इन दोनों को प्लस करने से हमको क्या मिल गया, टोटल मनी जो कितना मैंने आपको दिया था ना, 65 रुपीज़ हुआ। डिट्टो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हुआ, मतलब अगर हम इन सबको प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा वैल्यू। तो ये हुआ एक लीनियर इक्वेशन, आपको ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। समझ में गया, ये है LHS, ये सब है RHS, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा। देखो मैंने इसको अब डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ विद स्टेटमेंट के साथ। देखो मैंने स्टेटमेंट के साथ यहाँ पर किया हुआ है ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो समझने में। देखो पहले यहाँ से स्टार्ट है, ध्यान से देखो समझ पाओगे। लेट द रोहित मंथली सैलरी इक्वल टू एक्स। रोहित डोनेटेड 1/5 ऑफ हिज मंथली इनकम टू NGO। अमाउंट ऑफ मनी ही डोनेटेड टू NGO कितना है, कितना पैसा खर्च किया ना, x/5, जैसे मैंने आपको समझाया था डायग्राम में, जल्दी यहाँ पर समझ जाओ। 1/4 स्पेंड किया सैलरी पे, तो कितना अमाउंट स्पेंड किया होगा सैलरी पे, जो फूड पे, मतलब x/4। अपने सैलरी का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा किया, मतलब अपने सैलरी का 1/3 ऑन रेंट, तो कितना कितना स्पेंड किया रेंट पे ना, x/3। अपने सैलरी का 1/15 अदर एक्सपेंसेस पे खर्चा किया, तो अदर एक्सपेंसेस पे कितना अमाउंट खर्चा किया, अमाउंट स्पेंड ऑन अदर एक्सपेंसेस कितना होगा, 1/15 इंटू x/15। तो यहाँ पर जो मैं बॉक्स के अंदर लिखा हूँ ये है एक्सपेंसेस, x/5 ऑन NGO, x/4 ऑन फूड, x/3 ऑन जो क्या, ये सब पैसा है, अमाउंट है, x/3 ऑन द रेंट एंड x/15 ऑन अदर एक्सपेंसेस। तो ये सबका अमाउंट जैसे मैं समझा चुका हूँ, इन सबको प्लस करोगे, और यहाँ पर देखो ये हुआ पहला पार्ट, ध्यान से देखो, यहाँ से क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट है। तो ये वाला पूरा आप देख लो, वीडियो को पॉज करो और स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है। यहाँ से लिखने के बाद उसका लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है, देखो। तो टोटल सैलरी कितना है, टोटल सैलरी हमने एक्स कंसिडर किया था। आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस ही इज लेफ्ट रुपीज़ कितना, 9000। तो जैसे मैंने आपको इक्वेशन जैसे यहाँ पर समझाया था उस कॉपी में, वैसे देखो मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखा है कि उसका टोटल जो सैलरी है वो इतना, मतलब ये हुआ उसका एक्सपेंडिचर पार्ट, ये हुआ एक्सपेंडिचर पार्ट। ये पार्ट को हम प्लस कर देंगे कितना, उसका जो लेफ्ट पार्ट था कितना, 9000। इन दोनों को प्लस करोगे तो एक्स निकल जाएगा, मतलब उसका टोटल सैलरी निकल जाएगा। तो मैंने इसको इक्वेशन क्रिएट कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकलेगा 6000, जो 60,000 आंसर निकलेगा, ठीक है। तो देखो मैंने कैसे सॉल्व किया, यहाँ पर देखो 5 4 3 15 का मैंने एलसीएम ले लिया, 16 हो गया। 60 होने के बाद इसको सब बहुत ईजी है, जल्दी तो खत्म हो जाएगा। तो 51 x/60 हुआ प्लस 9000, फिर 60 हुआ एलसीएम, फिर यहाँ पर 51x प्लस 54,000 जो 54 जो 5,40,000 है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर ये हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ से यहाँ इसको यहाँ सॉल्व किया है। 60x माइनस 51x इक्वल टू 5,40,000। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर निकलेगा x का वैल्यू 60,000। तो हैंस रोहित मंथली सैलरी इक्वल टू 60,000। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये मैं डिटेल में आपको विद स्टेटमेंट के साथ ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाया हूँ। अब इस क्वेश्चन को चाहो तो और एक वे में भी कर सकते हो, मैं आपको वो भी वे बता देता हूँ। ये एक पहला वे है जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसे करोगे तो आंसर निकल जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो और एक वे समझ लो, और एक मेथड। मतलब आपको ये है, आपका सैलरी आपको एक्स लिया, फिर इन सबको आप प्लस कर दो, ये एक्सपेंडिचर को प्लस कर दो। उसके बाद 9000 जो है उसका, मतलब ये है उसका एक्सपेंडिचर, मतलब इसको सबको प्लस करोगे, एक्सपेंडिचर को प्लस करोगे, तो उसका जो मतलब ये वाला, इस 9000 को भूल जाओ ना, 9000 को भी नहीं करना, उसका एक्सपेंडिचर जो इतना है, टोटल सैलरी है कितना एक्स। तो आपको देखो मैं आपको और एक कॉपी में, यहाँ पर समझ नहीं पाओगे, मैं आपको और एक कॉपी में यहाँ बता देता हूँ, एक मिनट, और एक पेज में आपको और एक मेथड यहाँ बता देता हूँ, आप देख लो। ये पहला मेथड समझ में आ गया, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ऐसा हो सकता है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। अब ठीक है, देखो। तो यहाँ पे और एक मेथड देखो, एनजीओ यहाँ पे लिख देता हूँ। एनजीओ पे कितना खर्चा किया, x/5,
ठीक है। अब यहाँ पर फूड पे उसने कितना खर्चा किया, x/4, ठीक है। अच्छा, और क्या बचा, रेंट, यहाँ पर लिख देता हूँ रेंट पे कितना खर्चा किया, x/3। अच्छा, और एक अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख देता हूँ, अदर एक्सपेंसेस कितना खर्चा किया, x/15, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखो, अब इसको मत देखो। तो ये है हमारा सब, एनजीओ पे x/5, फूड पे x/4, रेंट पे x/3 और अदर एक्सपेंसेस x/15, ठीक है। समझ में आ गया, ये सब एक्सपेंसेस उसका। हमने उसका टोटल जो सैलरी है, मंथली सैलरी, मतलब मंथली, ये मंथली है, मंथली पकड़ो, मंथली सैलरी उसको हमने पकड़ लिया x। तब ऐसे भी कर सकते हो और एक मेथड से, कैसे ना, एक काम करो बच्चों, पहले कितना उसका एक्सपेंसेस है उसको प्लस कर दो, उसका एक्सपेंसेस टोटल कितना हो, टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा, यहाँ पे लिख दो टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस उसका कितना होगा। तो आप इसको सबको प्लस करोगे, x/5 प्लस x/4 प्लस x/3 प्लस x/15, ठीक है। इसको जब प्लस करोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकलेगा कितना, 51x/60। ये हुआ टोटल एक्सपेंस, इतना उसने खर्चा किया। तो उसका सैलरी जो है, उसका सैलरी कितना है, हमने एक्स लिया है, तो टोटल सैलरी से आप अगर माइनस कर दो, ये एक्स का है, टोटल सैलरी है उसका, मंथली सैलरी है, तो मंथली ये जो सैलरी है एक्स, मंथली सैलरी से अगर माइनस कर दोगे उसका टोटल एक्सपेंसेस, मतलब 51x/60, तो उसका कितना क्या हुआ, तो उसका मंथली सैलरी है इतना, इतना उसने खर्चा किया, तो क्या बच जाएगा उसका, इतना खर्चा करने के बाद उसका पैसा बच गया कितना, लेफ्ट पर कितना था उसका, लेफ्ट कितना पैसा बच गया था खर्चा करने के बाद, 9,000। तो इसको लिख दोगे इक्वल टू 9,000। तो ये एक इक्वेशन हो सकता है, इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा, मंथली सैलरी, टोटल सैलरी है एक्स, उसमें से इतना 51x/60 उसने खर्चा किया है, तो इतना सैलरी में से इतना खर्चा किया, तो कितना बचा, तो इसको हम इतना बचा ना, 9,000 बचा, इतना सैलरी में से 51x पे इतना सैलरी, इतना खर्चा किया है, तो कितना एक्सपेंसेस हुआ, जो कितना सैलरी उसका बचा, 9,000। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू निकलेगा 60,000। तो अब इस इक्वेशन से भी क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर जो मैंने आपको एक मेथड बताया वो इससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।